जय श्री गणेश के मित्रों। रातों रात करोड़पति बनने वाला राहु का लकी नंबर क्या है? इस नंबर से शुरू करें ये कार्य। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, ऑनलाइन जितने भी कार्य होते हैं, इन सब का कारक ग्रह राहु माना जाता है। जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज चर्चा करने जा रहे हैं राहु के लकी अंक के विषय में। राहु का लकी अंक किस प्रकार से इंसान की किस्मत पलट के रख देता है, किस प्रकार से हम जिन लोगों को देखते हैं हैरान परेशान नज़र आते हैं और दूसरे दिन अचानक से उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती है। ऐसा क्या है, कैसे लोगों के पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, अचानक से ही धनवान हो जाते हैं। हर चीज़ जब अचानक घटने लगे तो समझ जाइए कि आपके जीवन में राहु का पूरा प्रभाव बना हुआ है। मित्रों, अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का सीधा संबंध इस ग्रह से माना जाता है। यह राहु छाया ग्रह है मित्रों, 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं मित्रों कि किसी भी ग्रह का काल नहीं चलता, किंतु राहु काल रोज चलता है। और इस राहु काल के समय काल में कोई भी नए कार्य की शुरुआत, मांगलिक कार्य की शुरुआत, यात्राएं, इन सब का ही त्याग करना पड़ता है। इस राहु काल के समय में कोई भी नए कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती मित्रों। इस राहु काल के समय में सभी लोग सावधान रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस राहु काल का समय कितना पावरफुल होता है। मित्रों, राहु इंसान की मस्तिष्क का लहरों का स्वामी होता है मित्रों। राहु ग्रह का कोई मौलिक अस्तित्व नहीं है मित्रों, यह मात्र एक छाया ग्रह है, फिर भी इसका प्रभाव बड़ा दुर्गम होता है। इसकी गणना पाप ग्रहों में होती है मित्रों। यह बहुत ही क्रूर, उग्र, पीड़ादायक, अमंगलजनक और दुष्ट ग्रह है। ऐसे अपवाद स्वरूप व्यक्ति की कुंडली में किसी विशेष स्थान में अथवा किसी ग्रह विशेष के साथ या उसके पार्श्व में होने पर यह बहुत ही शुभ भी होता है मित्रों, परंतु ऐसा योग कदाचित ही किसी कुंडली में देखने को मिलता है। सामान्य रूप से यह ग्रह विघ्नकारी, कष्टप्रद और विभिन्न प्रकार की आपदाओं का जनक होता है। मित्रों, ज्योतिष प्रभाव को मान्यता देने वाले विद्वानों के अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग भी है जो इसके अस्तित्व को राक्षस रूप में वर्तमान घोषित करता है। उनकी मान्यता है कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने संयुक्त प्रयास करके सागर का मंथन किया था और उस मंथन के नवनीत स्वरूप सागर से 14 वस्तुएं निकलीं, जिनमें एक अमृत कलश भी था। इसका बंटवारा होने पर अधिकांश वस्तुएं देवताओं को मिली। दैत्यों का समूह मदिरा प्रेमी था तो वह उस पर ही टूट पड़ा। अंत में अमृत का वितरण प्रारंभ हुआ और देवता और दैत्य दोनों पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने एक परम सुंदरी युवती का रूप धारण करके, मोहिनी अवतार धारण करके अमृत कलश अपने हाथों में उठाया और देव पंक्ति की ओर से अमृत का वितरण शुरू कर दिया। देवता लोग चुल्लू में थोड़ा थोड़ा अमृत लेकर पीने लगे। दैत्य पंक्ति पीछे थी, उसमें एक दैत्य बहुत धूर्त था, जो दैत्य जाति का एक प्रमुख सेनापति था। वह समझ गया कि हमारी पंक्ति तक आते आते अमृत कलश खाली हो जाएगा। अंततः वह झटपट देव रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आ बैठा। उसका यह छद्म स्वरूप सूर्य और चंद्रमा की आंखों से छुप नहीं सका। उन्होंने विष्णु को संकेत से बता दिया कि यह व्यक्ति दैत्य है जिसने छल से अमृत का पान कर लिया है।
विष्णु ने तत्काल चक्र प्रहार से उसका सिर काट दिया मित्रों। किंतु वह तो अमृत पान कर चुका था, इसलिए मर नहीं पाया और उसके शरीर के दोनों खंड जीवित रहे। उसका ऊपरी भाग सिर राहु के नाम से तथा नीचे का धड़ केतु के नाम से विख्यात हुआ। उनके अनुसार सूर्य और चंद्रमा को लगने वाले ग्रहण वस्तुतः उन पर राहु केतु द्वारा किए गए आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। मित्रों, जो भी हो, राहु और केतु को नवग्रहों में स्थान प्राप्त है और प्रत्यक्ष न होने पर भी वे सृष्टि के जीवन क्रम को प्रभावित करते रहते हैं। राहु ग्रह के लिए पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्योतिषीय वर्ग ने प्रतिपादित किया है कि आकाश में इस छाया ग्रह का स्थान नैऋत्य कोण में है। स्थायी रूप से यह उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु मित्रों, पृथ्वी की गति और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसका स्पर्श और प्रभाव क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है और इसकी किरणें यदा कदा समस्त भूमंडल को प्रभावित करती रहती हैं। मित्रों, राहु के वाहन की कल्पना सिंह रूप में की गई। राहु एक तो स्वयं ही क्रूर ग्रह हैं, उस पर भी वह सिंह आरूढ़ होने के कारण और भी हिंसक मुद्रा धारण किए रहते हैं। यह एक ऐसे ग्रह है मित्रों कि शुभ ग्रह के साथ बैठे होने पर उसके प्रभाव को भी क्षीण कर देते हैं। मित्रों, राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है। अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियों को छोड़कर राहु प्रायः सभी के लिए सदैव ही कलेशकारी सिद्ध होता है, किंतु किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में इसकी विपरीतता बढ़ जाती है, तब यह बहुत ही कष्टकारक सिद्ध होता है। कार्यों में बाधा, चोट चपेट, दुर्घटनाओं के जनक रूप में इसे कुख्याति प्राप्त है। राहु को सामान्य जीवन में विघ्न, विनाश, अवरोध और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों, ये राहु की विशेषताएं मैंने बताई हैं। अब राहु के लकी अंक की शुरुआत होती है। तो राहु के मित्रों 3 लकी अंक होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभावी अंक माना जाता है 6 नंबर। 6 नंबर राहु का सबसे लकी अंक होता है और कोई भी कार्य अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो वो 6 तारीख होना चाहिए या 6 नंबर से शुरुआत आप करेंगे तो अवश्य ही आपको इन सभी कार्यों में सफलताएं मिलती चली जाएंगी। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलकर रहेगी, क्योंकि राहु का लकी अंक होता है 6 नंबर। 6 नंबर राहु का लकी अंक माना जाता है। जय श्री गणेश की।